Welcome to JM Math classes. Today we do exercise 1.2 of NCERT class 9. Our first question is state whether the following are true or false. Justify your answer. इसका फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमको ये बताना है क्या हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है। हमको क्या पता है जो हमारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर हमारे क्या होता है, रियल नंबर हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि जिसमें रैशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे। रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं जो वो क्या होंगे, रियल नंबर, बाय डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पे हो जाएगा ट्रू। क्यों ट्रू होगा? बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर is contained in real number। तो फर्स्ट का आंसर हुआ ट्रू बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर इज कंटेन इन रियल नंबर। अब फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पे सेकंड पार्ट आता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। हमको ये बताना है कि जितने भी पॉइंट नंबर लाइन पे लाई करते हैं क्या उसको हम अंडर रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे m एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी रियल नंबर सबके सब नंबर लाइन पे आते हैं। तो उसको हम एक सोल्व करेंगे किसी एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जिससे हमको पता है अंडर रूट 1 की वैल्यू हमारे पे क्या होती है 1, और अंडर रूट 2 की वैल्यू हमारे पे होती है 1.414। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब इन दोनों नंबर के बीच में आप कोई भी और नेक्स्ट कोई भी नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1.2, ठीक है। अब 1 लेस है 1.2 से और 1.2 लेस है 1.414 से, यानी कि अंडर रूट 1 इज लेस देन 1.2 इज लेस देन अंडर रूट 2। अब जो हमारी 1.2 वैल्यू है वो अंडर रूट 1 से तो ग्रेटर है लेकिन अंडर रूट 2 से लेस है, यानी कि 1.2 जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू जो है 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। और हमको पता है कि 1 और 2 के बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसका मतलब कि हमारे को एक ऐसा नंबर मिल गया 1.2 जो कि नंबर लाइन पे तो आता है लेकिन वो जिस नंबर का स्क्वायर रूट है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब हमारे को एक 1.2 ऐसी वैल्यू मिली, वो वैल्यू जिस भी वैल्यू का रूट थी, जिस वैल्यू का रूट करके हमारे पास 1.2 वैल्यू आती ही वो एक नेचुरल नंबर नहीं था। अब इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, बिकॉज 1.2 is lie on number line एंड यहाँ पर हम इसको a मान लेंगे, रूट a की वैल्यू को हम मान लेंगे 1.2 एंड a इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ऐसा आपको और भी वैल्यू मिल सकते हैं। अगर हम रूट 2 और रूट 3 को देखेंगे, हमारे पे देखो रूट 2 की वैल्यू हमारे पे होती है 1.414। ऐसे यहाँ पे रूट 2 की रूट 3 के यहाँ पे वैल्यू होती है 1.73 होती है 732। अब देखेंगे अगर हम इसके बीच में 1.5 वैल्यू भी आ जाएगी, ऐसा यहाँ पर 100 मैनी वैल्यूज निकल जाएगी।
वो वैल्यू जिनका भी रूट होंगी वो एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए हमारा जो हमारा सेकंड कंडीशन थी फर्स्ट पार्ट की वो फॉल्स होगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पे थर्ड पार्ट आता है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है, या ट्रू है या फॉल्स है? इसको हम बताएंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। और एग्जाम्पल लेते हैं हम 1/2। अब जो 1/2 है ये तो एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर तो वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर होते हैं और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। अगर रैशनल नंबर है तो रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब एक रियल नंबर हो गया, बट ये इरेशनल नंबर तो हुआ नहीं, क्योंकि इरेशनल नंबर तो वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन इसको तो हमने लिख लिया p बाई क्यू की फॉर्म में, और ये एक रियल नंबर भी है, तो इसका आंसर हुआ फॉल्स। रीजन बिकॉज 1/2 is a real number but not a irrational number। ऐसा हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसमें, 3/2 भी ले सकते हैं, 5/6 भी ले सकते हैं, 1/3 भी। हमारे पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हर एक स्क्वायर रूट किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल है? तो ठीक है, अगर इरेशनल नहीं तो कोई ना कोई एग्जाम्पल देके बताना पड़ेगा कि ये इरेशनल क्यों नहीं है। स्क्वायर रूट हर एक पॉजिटिव इंटीजर का, यानी कि हमको ये शो करना पड़ेगा, हमको कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेके दिखाना पड़ेगा, उसका स्क्वायर रूट को हमको रैशनल शो करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम उसके एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। अगर हम लेते हैं रूट 1 भी हमारे 1 आता है, रूट 4 ले लो, रूट 4 के लेवल पे 2 आ जाएगी, ऐसे रूट 3 ले लो, रूट 9 के यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। अभी देखो इसमें जो 1, 4 और 9 ये पॉजिटिव इंटीजर है, और जो इनका स्क्वायर रूट है वो आ रहा है 1, 2 एंड 3, और 1, 2 और 3 तो क्या हमारे पे रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्योंकि 1 को हम भी लिख सकते हैं 1/1 आ जाएगा, 2 को लिख देंगे 2/1 और 3 को लिख देंगे 3/1। तो ये तीनों नंबर तो लिखे गए p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे जो p और q क्या है, इंटीजर है, और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर हुआ फॉल्स। स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ आ जाएगा बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट always irrational, sometime it is rational, कई बार irrational भी होता है। एग्जाम्पल हमने दे ही दिया है, रूट 1 इज इक्वल टू 1 एंड रूट 4 इज इक्वल टू 2, रूट 9 भी दे देंगे एग्जाम्पल। तो सेकेंड का आंसर हमारे पाया फॉल्स, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे नंबर मिल गए जिनका हमने स्क्वायर रूट निकाला, वो नंबर पॉजिटिव इंटीजर भी थे जिनका हमने स्क्वायर रूट निकाला, और जो कि क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पे, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हमको ये बताना कि रूट 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पे कोई भी हमारे पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, तो हमको क्या पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा पता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए रूट 5, अब 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1, और 4 का क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर। तो हमने लिख दिया 4 + 1 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, और 5 को लिख सकते हैं हम रूट 5 का स्क्वायर = 4 + 1 = रूट 2 का स्क्वायर + 1। अगर हम इन दोनों को देखें तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पे रूट 5 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ हमारे पे आ रहा है AC का स्क्वायर, यहाँ हमारे पे 2 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पे आ रहा है AB का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पे आ रहा है 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पे आ रहा है CB का स्क्वायर। यानी कि हम एक राइट एंगल इस तरह कंस्ट्रक्ट करें जिसमें एक साइड तो हमारे पे 2 आ जाएगी और सेकंड साइड हमारे पे आ जाएगी 1, और फिर हम हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे। उसके बाद हमने कुछ नहीं करना, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एक प्रकार लेंगे, कंपास लेंगे, हम इसको यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे और फिर एक आर्क यहाँ लगा देंगे। तो जो यहाँ पे पॉइंट आएगा ना, इसकी जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, इस पूरे यहाँ से आते हैं यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी रूट 5। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि हम रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे कंस्ट्रक्ट करें। हमारा फर्स्ट प्रोसेस हमारे पे क्या होगा, हम करेंगे ड्रॉ OA = 2 यूनिट ऑन नंबर लाइन। हम 1 यूनिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी दो नंबर लिखेंगे 2 और 1 लिखे, हम दोनों में से किसी को भी सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। 2 है तो 2 यूनिट, 2 और 1 दोनों है तो हम 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। मैं आपको 2 से बताऊंगा। आप सिमिलरली प्रोसेस से आप OA को 1 यूनिट लेके भी रूट 5 को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने करा ड्रॉ 2A ऑन दी नंबर लाइन। ये नंबर लाइन हमारी, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, हमने 2 यूनिट कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये O हो गया, ये हमारे हो गया पॉइंट A, हमने 2 यूनिट ये कंस्ट्रक्ट कर लिया। 2 लेंथ 2 यूनिट हमने कंस्ट्रक्ट कर ली नंबर लाइन पे OA। हमारे पे सेकंड प्रोसेस क्या है, सेकंड तो अगर हमको राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है तो हमको A पॉइंट हो गई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे 2 यूनिट लिया तो हम जो हमारे पे नेक्स्ट नंबर है, यहाँ पे 1 है तो हम 1 यूनिट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट लेते हैं तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो हम करते हैं यूनिट 2 का। हम करेंगे ड्रॉ लाइन AB पर पेंडिकुलर टू लाइन OA सच दैट AB = 1 यूनिट। AB की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया B, इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, 1 यूनिट लिख लो। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको ऐसे ही थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि लिख लो यहाँ 1 यूनिट। ये 2 यूनिट हो गया, ये हो गया 1 यूनिट। हमारे पे थर्ड स्टेप है, अगर हम O और B को ज्वाइन कर देंगे, ये तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका जॉइन O एंड A। हमने O और A को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, रूट 5 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया यहाँ पे, जो ये वाले बार पे वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी रूट 5। रूट 5 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब थर्ड स्टेप क्या करना है हमारे को, फोर्थ स्टेप करना हमको, O को तो हमने सेंटर लेना है और B को हमने लेना है रेडियस, और हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है इस लाइन पे, नंबर लाइन पे। सपोज करो ये आर्क जो हमारे पे किसी R पॉइंट पे ज्वाइन करेगी, किसी भी R पॉइंट, R के इसको आप कुछ भी पॉइंट मान सकते हो, M मान सकते हो, B नहीं मान सकते, हमने B ले रखा है और हमने A भी रखा है। A और B कुछ भी छोड़े, कोई भी और अल्फ़ाबेट ले सकते हो, M N P Q R कुछ भी लिख सकते हो। मैंने R ले लिया
अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, टेक ओ एज origin and B as radius, and draw an arc which touch the नंबर लाइन एट पॉइंट, किस पॉइंट पर टच करेगी, आर को। आप आर क्या एम एन कुछ भी ले सकते हो। अब देखो जो ये हमारी लेंथ आएगी ना ओ से लेके आर तक, ये हमारी कितनी होगी, √5। ये हमारी लेंथ कितनी होगी, √5। तो हमने √5 को नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट कर लिया कि √5 हमारे पे क्या आ रहा है, जी ओ से लेके आर तक जो ये आ रहा है ना, ये हमारा क्या है, √5। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्लास एक्टिविटी है, उसको हम चैप्टर के एंड में करेंगे। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उस एक्टिविटी को हम तब